ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं निशान जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। पिछले कुछ दिनों से कई लड़कियों ने मेरे पास निरंतर मैसेज की हैं, व्हाट्सएप की हैं कि मैं ऐसी कोई साधना बताऊं, ऐसी कोई प्रयोग विधि बताऊं जिससे कि सचमुच एक अच्छा इच्छित वर, मतलब उनके मन मुताबिक उनको पति मिले। क्योंकि लोगों का कहना है कि आज के समय में सही जीवन साथी मिल पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसा है। क्योंकि जिस तरह के केसेस होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, ब्रेकअप होते हैं, कुछ ही दिनों में रिश्ते टूट जाते हैं। तो वो लड़कियां जिन्होंने मैसेज किया, उनकी मन की इच्छा है कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि सचमुच जो लंबे समय जैसे कि पहले होता था, तो क्या ये संभव है कि जिसके बारे में, जिसके साथ आप पूरे जीवन की कल्पना कर सके, जिसके साथ आप पूरा जीवन गुजार सके। तो कई लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि ऐसा पति मिले जिसके साथ आप पूरा जीवन गुजार सके, और इच्छा अनुसार, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ किसी जरूरत के लिए या किसी मजबूरी में हमने वैसे कोई शादी करे। इच्छित वर क्या ऐसा हो सकता है? इच्छित वर मेरी भाषा है, सबकी अपनी अपनी भाषा से जैसा ना मैसेज करते हैं, वो मैं अपने ढंग से बोला उनकी बातों को। तो है, ऐसे लोगों के लिए बोला बिल्कुल है, और मैंने कहा था कि जल्द ही मैं अपलोड करूंगा इस बारे में। लेकिन मुझे एक खास समय का इंतजार था कि उस खास समय पे, क्योंकि कोई भी जो जप करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, तो अगर सही समय से उस साधना को की जाए तो उसका असर ही कुछ और होता है। और जब ऐसे खास हम प्रयोजन की बात करते हैं तो एक खास समय में साधना करना जरूरी होता है। कल चूंकि 23 जुलाई 2025 को कल सावन का शिवरात्रि है, विशेष दिन है। और चूंकि विशेष दिन है तो मुझे लगा कि ये वो बिल्कुल सही दिन है जब ये साधना किया जा सकता है। तो ये साधना मैं बताऊंगा। एक बात और कहना है, मैं पिछले दिनों मैं कंटिन्यू हर दिन के लिए जितने भी जो ग्रह होते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सूर्य, सबके लिए उससे संबंधित जितने भी परेशानियां हैं उसके लिए अलग अलग मैंने साधनाएं, गृहपति शिव का अलग अलग ग्रहों के लिए मैंने गृहपति शिव का साधना मैंने बताई है कि हर ग्रह से जो जीवन की परेशानियां जुड़ी है, जिस ग्रह से जो भी परेशानी जुड़ी है, तो वो साधना करने से उससे जुड़ी हुई वो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप लोग ऐसा करके देखिए, और सचमुच बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि पिछले दिनों मेरे पास बहुत सारे मैसेज वो भी आए हैं जब मैं नवरात्रि के साधनाएं बता रहा था, दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय के किस अध्याय से क्या के साधना करने से क्या क्या फ़ायदा है। तो बहुत लोगों के जीवन में वो फ़ायदा उस कुछ ही दिनों में आई है, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोग कह रहे हैं। तो ये विशेष उल्लेख करने का मतलब, आपको बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो साधनाएं कीजिए, और थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन सचमुच आप जिन जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां होंगी वो सॉल्व होगी। क्योंकि ये जितनी कुछ मैं बता रहा हूँ ये लंबे समय का रिसर्च का नतीजा है, और ये सिर्फ मेरा रिसर्च नहीं है, मेरे गुरु, उनके गुरु, ये जो एक परंपरा चली आई, तो ये एक जो कलेक्टिव रूप में मेरे पास आया है, और आज वही सब मैं प्रेमवश बस आप लोग के सामने, आप लोग के समक्ष में दे रहा हूँ। कीजिए, सचमुच कमाल का फ़ायदा है। और फिर से उस लाइन को दोहरा रहा हूँ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने सनातन धर्म में दुनिया की हर परेशानियों का समाधान है। बस साधना से जुड़िए। हर व्यक्ति के लिए, हर अलग अलग प्रयोजन के लिए साधनाएं हैं। जैसे वो हर बीमारियों के लिए अलग मेडिसिन होते हैं, दवा होते हैं, तो साधनाएं हैं। और
कीजिए साधनाएं। और अगर आप लोग को कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल, जैसे निरंतर मेरे साथ आप लोग व्हाट्सएप पे DM पे बने हुए हैं, तो आप कीजिए, मैं आप लोग के लिए हूँ। और बिल्कुल मैं आप लोग को रास्ता बताऊँगा जिस पे आपको अपने जीवन में वो सब समाधान मिलेगा। हम वापस आते हैं उस टॉपिक पे जो मैं लड़कियों के लिए बता रहा था, जिन लोगों को इच्छित वर की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो जो चाहती हैं। तो कल का जो दिन है, शिवरात्रि का दिन है, बहुत विशेष है। और मैं आज अपलोड कर दूंगा वो मंत्र, वो साधना, वो सारा कुछ मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन इसमें भी एक दो बातें इसमें मैं बताना चाहूँगा, पहले अंतर समझाना चाहूँगा। कुछ लोग वो होते हैं जो इनके मन में इच्छा, किसी को अगर वो पसंद करते हैं, तो हमारे शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है, ऐसी भी साधनाएं हैं कि अगर आप किसी से शादी करना चाहती हैं तो उस वर की प्राप्ति होगी। लेकिन ये आपको फिर समझना होगा कि क्या ये सचमुच वो है जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी की जो आपने इच्छाएं रखी हैं। ये नहीं कि आपको मंत्र मिल गया, आपने साधना की थी, लेकिन उस आदमी का चयन आपका गलत था, क्योंकि आपने किसी विशेष के लिए किया। तो मैंने तो साधना आपको बता दी और आपको उस साधना की वजह से आपको वो चीज़ें मिल जाएगी जिसको आप चाहती हैं, पसंद करती हैं, और वो रास्ते बन जाएंगे और आपकी शादी उससे हो जाएगी। लेकिन क्या वो सचमुच वो है जिससे जो आपके पूरे जीवन के लिए सही है, ये आपको समझना पड़ेगा अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो। और तो मैं 2 तरह के साधना में अपलोड करने वाला हूँ इस खास मकसद के लिए। एक उन लड़कियों के लिए जिनका खास किसी विशेष व्यक्ति से शादी करना चाहती है, कोई, तो उस विशेष व्यक्ति के लिए एक अलग साधना मैं अपलोड करूंगा, जो उसकी इच्छा मन में रखकर कल साधना में आप कल क्या करना है कि आपको 108 बेलपत्र का अरेंजमेंट करना है और उस मंत्र को 108 बार जपना है और अपने मानस पे, अपने मन में उस व्यक्ति का ध्यान करते हो जिससे आप शादी करना चाहती हैं। उस बेलपत्र को आपको शिव जी को चढ़ाना है। आप ये कीजिए, 108 बार आप जप कर रही हैं और हर जप के साथ आपने बेलपत्र चढ़ाया। आप देखिए चमत्कार। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो कर गया। लेकिन एक मैं साधना ऐसा भी अपलोड करने वाला हूं जो आप सिर्फ चाहते हैं कि एक अच्छा आपको जीवन साथी मिले, जिसमें तमाम एक अच्छे जीवन साथी की खूबियां हो और चिरस्थायी हो, जो पूरी जीवन भर आपके साथ हो। उनके लिए अलग से मैं साधना करूँगा। वो फिर आपका वो मन वांछित जो आप जो सोच रहे हैं किसी खास नाम, अनिल, सुनील, रमेश, रॉकी, विक्की, टिक्की, जो भी नाम जिसका जो है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों का नाम, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि उनको ये नहीं पता है कि वो कौन है, कहीं होगा, लेकिन उसके लिए परफेक्ट होगा, जो उसके लिए पूरे जीवन के लिए। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको आपके तरफ लाने के लिए जल्द से जल्द जो आपको पूरा जीवन उसके साथ आपका अच्छा हो, तो उन लोगों के लिए मैं विशेष तौर पे मैं आज ही मैं लोड कर दूंगा। इनफैक्ट मैं जो करूंगा उसमें पूरी आपको तरीका, जिसमें 108 बार में 108 बार मेरे जब करते हुए मैं आपको ऑडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, जिसमें कि आप उसको अगर संस्कृत पढ़ने में आपको परेशानी होगी तो आप उसको श्रवण करके भी, सुनकर भी, और आप बेलपत्र से आप उसको भगवान शिव को अर्पित करते जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर
जैसे कल रात में ये साधना करनी है, और आप अगर दिन में अगर आप प्रैक्टिस कर ली और अगर रात तक अगर आपका सही हो गया तो आप खुद भी बोल कर भी कर सकती हैं माँ के बारे में। मंत्र के बारे में एक मैं विशेष बात और बोल देता हूँ, कभी भी इस चक्कर में मत रहिए कि ये मत सोचिए कि आपसे मंत्रोच्चार में कुछ गलत हो गया तो फल की प्राप्ति नहीं होगी या चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अनुभव से बोल रहा हूँ, और सिर्फ मैं अपने अनुभव से नहीं बोल रहा हूँ, लंबे श्रृंखला प्रणाली परंपरा से चली आ रही गुरु परंपरा से जो मैंने सीखा है। हर बार लगभग हर वीडियो में ये बताने की मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भावना। जैसे एक ही शब्द को, एक ही अर्थ को अलग अलग भाषा में उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, शब्द होते हैं। जैसे कोई पानी कहता है, कोई जल कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, लेकिन मीनिंग तो एक है जो कहना चाह रहा है। तो ईश्वर शब्दों में नहीं फंसते हैं, वो आपकी भावना देख रहे होते हैं। तो अगर आप भावना से, मैं जस्ट एक समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपसे अगर बोलचाल में जल के लिए, और जैसे बंगाली जौल बोलते हैं, जौल, तो अगर जौल निकल गया या जाल निकल गया मंत्रोच्चार में, तो ऐसा नहीं होगा कि भगवान ईश्वर कहेगा अच्छा इसने जाल बोल दिया तो इसको जाल दे दो, कोई ऐसा नहीं होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अक्सर जब संस्कृत की बात आती है या श्लोक की बात आती है तो आदमी ये भयभीत, पहले से भयभीत हो जाते हैं। नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, धीरे 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 करेंगे और अपनी भावना को शुद्ध रखिए। भावना को जब आप शुद्ध रखेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि एक बात और मैं हमेशा कहता हूं कि आप ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, आप अपना प्रयोजन रखिए। हो सकते हैं कि आपके शब्द उल्टे पुल्टे हो जाए, कुछ आप हिंदी बोलो, आप मराठी बोलो, तमिल, तेलुगु, जो भाषा, किसी भी भाषा में आप बोल रहे हो, शब्द गलत भी है। हो सकता है कि आप तुतलाते हो सकता हो कि आपके शब्द अच्छे, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भावना महत्वपूर्ण है। आप बोलो जैसे बोलना चाहते हो, शब्द भी सही ढंग से नहीं निकलते, कोई बात नहीं है, भावना अंदर से आप जुड़ो, आप बोलो। जब आप बोलते हो ईश्वर सुनते हैं। आप तो बोले ही नहीं, आप तो पहले ही डर के बैठ गए हो। तो उस भावना से, तो मैं इसलिए बोला कि अगर जैसे संस्कृत के पाठ में बोल रहा हूँ, कई बार हो सकता है कि आपको बोलते बोलते हिचकी आ जाए, कुछ जुबान लड़खड़ा गया, तो आपके शब्द इधर उधर हो सकते, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान हमारी इस दुनिया को कोई जज नहीं बैठा हुआ है कि आपने, अरे भाई इसने ऐसा गलत कर दिया तो इसके लिए नहीं, इसको कुछ और दे दो। और ना ही वो कोई बेवकूफ़ इंसान है, वो परमपिता है। उनका ऐसा नहीं है कि छोटी सी वो नाबूझ नहीं है कि कोई चीज़ को कुछ और अर्थ लगा रहे हैं, उनको पता है कि क्या कर रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप कभी भी किसी गलत मकसद के लिए कोई चीज़ करेंगे तो आपकी चीज़ फलीभूत नहीं होगी। ये भी तो बताता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि आप मंत्रोच्चार बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सब चीज़ें बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अगर मंत्रोच्चार तो सही कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी भावना अगर गड़बड़ होगी ना, आप मेहनत करते रहिए, आपकी साधना सफल नहीं होगी। बीच में कोई ना कोई अवरोध आ जाएगा। अवरोध नहीं भी आ रहा है, बहुत दिन संकल्पी हैं लेकिन किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत लंबी, या तो आपके चित्त को ईश्वर शुद्ध करके रखेंगे, क्योंकि जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा आपकी साधना सफल नहीं होगी। तो आप निश्चित रहिए, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि शब्दों के उसमें, खैर, तो ये मैं अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग इस साधना को कीजिए, जरूर कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी साधना कल चूँकि विशेष है, तो विशेष दिन है, तो मैं एक दूसरी साधना वो भी अपलोड करने वाला हूँ जो आपके जीवन में एक अपराध बोध अगर बना हुआ है
और आपको पता है ये मुझसे गलती हुई है, ये मुझसे अपराध हुआ, पाप हुआ, कुछ भी, वो आप खुद जानते हैं। ये वैसी बात वाली बात है कि हम जैसे कि क्रिश्चियनिटी में है कि चर्च में जाते हैं और हम अपने कन्फेस करते हैं अपनी गलतियों का कि ये मुझसे अपराध हुआ। तो यहाँ जो मैं आपको एक विशेष मंत्र जो मैं दूंगा वो एक ऐसा है कि आपको आपकी गलती पता है, उस गलती के प्रायश्चित के लिए आप भगवान शिव के सामने सेम वही प्रोसेस है जैसा कि मैंने वो इच्छित वर के लिए मैंने जो बताया कि एक एक बेलपत्र आप डाल रहे हैं, वही चीज़ है। तो आप यहाँ पे बेलपत्र डालेंगे, लेकिन आप मंत्र दूसरा हो जाएगा जो मैं दूंगा, और वहाँ पे आप अपने उस जो आपने आपसे जो कर्म हुए हैं, गलत जो है, आप बेलपत्र डाल रहे हैं, उस सिचुएशन को, उस चीज़ को अपने ध्यान में ला रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे इस जो गलत कर्म हुए मुझसे, इसको भस्म कीजिए, इसको खत्म कीजिए। वो मंत्र उसी के लिए है। तो आपके अंदर ये फीलिंग्स होनी चाहिए और वो आपकी फीलिंग्स सच्ची होनी चाहिए। कीजिए, आप देखिए आपको फायदा, आपका मन कैसे हल्का हो जाएगा, आपकी चीज़ें कितना रिलैक्स, जो मन में जो वर्षों से आपके अंदर जो चीज़ें एक भार लेकर चल रहे हैं खत्म हो जाएगी एक ही साधना में, एक ही आप करके देखिए। तो हाँ, लेकिन जो ये एक चित्तवर वाला जो है ये 45 दिन की साधना है, 45 डेज की साधना है। जो कल जो लड़कियां होंगी वो कल रात में करेंगी, महाशिवरात्रि, ये शिवरात्रि के दिन में जो कल का है। उसके बाद दूसरे दिन जो होगा वो आपको फिर दूसरे दिन रात में नहीं करेंगे, वो सुबह जो होता है वो 6-7 बजे के करीब जो होता है, तो वो फिर सुबह वो साधना करेंगे। मतलब प्रातःकालीन साधना है, रात्रि की नहीं है साधना, तो वो करेंगे। आप करके देखिए, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किसी के, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, DM कीजिए। मैं आपके जीवन के किसी भी अलग अलग समस्याओं के क्या क्या निवारण है, क्या क्या साधना है, वो मैं आपको